कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कहानी में हम देखेंगे कि शंटी को उसका दोस्त कैसे बिगाड़ने की कोशिश करता है और कलयुग मामा कैसे शंटी के पीछे पड़ते हैं, फिर दादाजी कैसे उसके डर को दूर भगाते हैं, और यह सब होता है हनुमान जी की कहानियों के द्वारा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हरे कृष्णा। मेरे यार, मेरे भाई शंटी, आज तो यार तूने मतलब महफिल ही जमा दी यार। तू यार क्या नाचा यार रसिका के साथ मिलकर, मतलब यार मजा ही आ गया यार। यार मंगू, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैंने इस बार एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मेरा भाई राम वो हर बार की तरह इस बार भी टॉप कर लेगा। अरे मेरे जिगर के छल्ले शंटी, तू दुखी क्यों होता है यार? तेरा दोस्त मंगू अभी जिंदा है। ये जो नीचे इतने सारे रंग बिरंगे टॉनिक पड़े ना, इसमें से तेरा जो मन करे वो उठा ले। तू अपने सारे गमों को भूल जाएगा। ये हर मर्ज की दवा है, और तू रसिका के सपनों में खो जाएगा। यार मंगू, तू ये सब क्या बोल रहा है यार? मैं ये सब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता यार। दादाजी ने मुझे ये सब करने से मना किया है यार। इस सब को करने से भगवान कृष्ण मुझसे रूठ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ अब। अरे वाह, मंगू का टैब तो जबरदस्त है। नेटफ्लिक्स भी है इसमें तो। चलो आज बहुत सारी मूवीज देखूंगा। मेरे बच्चे शंटी, मैं कोई मदद कर दूं तुम्हारी? मैं हूँ कलियुग, पर तुम जैसे नटखट बच्चे मुझे कली मामा कहकर बुलाते हैं। कली मामा? पर आपको मुझसे क्या चाहिए? मामा मांगे 4 बातें, पियो शराब, खेलो जुआ, खाओ मांस, ढूंढो अनारकली। दादाजी बचाओ! निताई गौरंगो निताई गौरंगा निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दादाजी दादाजी मुझे बचाओ! मेरे पीछे कलयुग नाम का भूत पड़ गया है, और वो मुझे गलत गलत काम करने को बोल रहा है। दादाजी! अरे बेटा शंटी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आओ मैं तुम सभी को हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ, जिससे शंटी तुम्हारा वो कलयुग का भूत भाग जाएगा। पर कहानी सुनने से पहले आओ हम हमारे गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को याद करें। राधा बिटिया, आज तुम सबको गुरु प्रणाम मंत्र बुलवाओ। जी दादाजी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। दादाजी अब कहानी शुरू करिए ना। अच्छा ठीक है बिटिया। तो बच्चों, यह बात उस समय की है जब श्री हनुमान अपनी माता अंजना के गर्भ में थे। नारद मुनि किष्किंधा की तरफ बढ़े और उनके दिव्य प्रकाश को देखकर किष्किंधावासी अचंभित हो गए। वो श्री हरि के भजन गाते हुए सीधा बाली के महल में पहुंचे। राजा बाली ने नारद मुनि का स्वागत सत्कार किया, पर वो मन ही मन यह जानता था कि अगर नारद मुनि खुद आए हैं तो बात तो कुछ महत्वपूर्ण ही होगी।
बाली ने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। नारद मुनि का जवाब सुनकर उसके शरीर में मानो बिजली सी कौंध गई और वह एक शक्तिशाली दंभी राजा से एक डरे हुए वानर में तब्दील हो गया। नारद मुनि ने उसे बताया कि अंजना के गर्भ में भगवान शिव का विस्तार जन्म लेने वाला है और स्वर्ग में यह चर्चाएं चल रही हैं कि वह महापराक्रमी महाशक्तिशाली योद्धा होगा और उसका बाहुबल बाली से 1000 गुना ज्यादा होगा। धूर्त बाली ने एक योजना बनाई। उसने माता अंजना को भोजन देने वाली दासी को एक जहरीला पदार्थ बनाने को कहा। दासी ने 5 धातुओं के मिश्रण को गर्म कर एक पेय पदार्थ तैयार किया और माता अंजना को दे दिया। वो वहां खड़े होकर यह इंतजार करने लगी कि कब उनके प्राण जाएंगे, परंतु माता अंजना का बाल भी बाका नहीं हुआ और उन्होंने अगले ही दिन एक बहुत सुंदर, अद्भुत, चमत्कारी दिव्य बालक को जन्म दिया। दासी ने जब उस बालक को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिन 5 धातुओं को उसने गर्म कर माता अंजना को पिलाया था, इस बालक ने उन्हीं 5 धातुओं के कुंडलों को अपने कान में पहना था और वह दासी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब तुम आगे सुनो। एक दिन माता अंजना बालक को अकेला छोड़ अपने काम करने के लिए चली गई और यह कहा कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यह लाल फल खा लेना। बालक ने सूर्य को देखा और सोचा, अब तो मैं यही फल खाऊंगा। वो वायु की गति से सूर्य की तरफ बढ़ा। इतनी गति से बालक को आता देख सारे ग्रहों को लगा कि कोई विशाल ग्रह आ रहा है और उन्होंने बालक को रास्ता दे दिया। बालक सूर्य के पास पहुंचा और उसने देखा, अब तो मैं यही बड़ा बड़ा लाल फल खाऊंगा। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में देवराज इंद्र की एक अति महत्वपूर्ण सभा चल रही थी और उसी समय स्वर्ग के इतिहास में पहली बार बिजली चली गई। पर भला सूर्य से प्रकाशित स्वर्ग में अचानक अंधेरा कैसे हो सकता है? सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतनी देर में अग्निदेव ने अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा प्रकाश किया और उसी समय एक द्वारपाल आया और सभी देवताओं से बोला, ओ महाशक्तिशाली देवताओं, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर है। एक वानर बच्चे ने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया है और इतना ही नहीं, चूंकि आज ग्रहण का समय है तो राहु सूर्य को निगलने आया था, पर उस वानर बच्चे ने उसे भी एक काला फल समझ लिया और उसे भी निगल गया। सब दूर हाहाकार मचा हुआ है, कृपया आप लोग कुछ कीजिए। यह भयानक वृतांत सुनकर देवराज इंद्र तुरंत अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सूर्य को तुरंत मुक्त करवाने के लिए बालक की ओर अपना शब्द भेदी वज्र फेंका, परंतु उनका हाथी ऐरावत लड़ने को इतना उत्सुक था कि वो वज्र से पहले ही वानर बालक के पास पहुंच गया। जैसे ही बालक ने उस सफेद मोटे हाथी को देखा, उसे लगा कि यह भी एक सफेद फल है और वह उन्हें खाने के लिए जोर से दौड़े। यह देख इंद्र घबरा गए। उसी समय इंद्र का वज्र बालक की ठुड्डी से जा टकराया। कोई भी असाधारण मनुष्य या देवता जीवित नहीं रह सकता था इस प्रकार का वज्रपात सहकर, और बालक जमीन पर जा गिरा और उसका मुंह खुल गया। मुंह खुलते ही सूर्य और राहु वहां से दौड़ पड़े। देवता अब बहुत प्रसन्न थे कि सूर्यदेव अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए हैं, परंतु अचानक से एक और नई आफत आ गई। संसार में अचानक से वायु का संचार रुक गया। उनमें से कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा था। देवता बिना विचार किए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, ये स्वर्ग में आज क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वीर बालक और कोई नहीं परंतु वायुदेव का पुत्र और भगवान शिव का विस्तार है, और अपने पुत्र को चोटिल देख वायुदेव ने ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया है। इसलिए हमें तुरंत इस बालक को स्वस्थ और वायुदेव को प्रसन्न करना होगा। ब्रह्मा जी और सभी देवगण
धरती पर उस गुफा में जा पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उस बालक पर पवित्र जल का छिड़काव किया और यह कहा कि आज से इस बालक का नाम हनुमान होगा और यह पवन पुत्र मारुतसुता मारुति नाम से जाना जाएगा। इसका शरीर इंद्र के वज्र के समान मजबूत होगा, यह बजरंगी कहलाया जाएगा। इस पर प्रकृति के नियम काम नहीं करेंगे, इसे कोई मार या हरा नहीं पाएगा। इसी प्रकार सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान प्रदान किए। जाने से पहले ब्रह्मा जी ने हनुमान को एक परम वरदान दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति, और उन्हें एक हीरे का हार पहनाया और कहा कि यह हार और कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ तुम्हारे स्वामी श्री राम ही देख पाएंगे। उनके समक्ष आते ही तुम्हारे शरीर में अन्य विकार भी आएंगे, जैसे कि तुम्हारी हड्डियां गलने लगेंगी। जब ऐसा होगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र भगवान आए हैं। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, इतनी सी मस्ती में इतने वरदान प्राप्त हुए तो क्यों ना कुछ और मजेदार किया जाए। पर एक दिन अचानक हनुमान के पिता केसरी ने हनुमान को मुंह लटकाए हुए चलते देखा। वो यह देखकर अचंभित थे कि आज हनुमान उड़ नहीं रहा, उछल नहीं रहा, गुलाच बाटियां नहीं खा रहा। जब उन्होंने उसे पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, हनुमान बोले, मैं पढ़ना चाहता हूं। यह सुन केसरी स्तब्ध रह गए। मेरे प्यारे बच्चों, हुआ यह था कि हनुमान रोज कुछ ना कुछ मस्ती करने का तरीका ढूंढते थे। वो तपस्या में लीन हुए साधुओं को बहुत परेशान करते थे। जब वो नदी में स्नान करने जाते थे तो हनुमान उनके वस्त्रों में छेद कर देते थे, उनके कमंडलों को पेड़ से मारकर तोड़ देते थे और कभी कभी तो पानी के नीचे जाकर उनके पैर खींच देते थे। बेचारे साधुओं को लगता था कि कोई मगरमच्छ आया है। पर एक दिन तो हनुमान जी ने हद ही कर दी। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने जंगल में एक शेर और एक हाथी को लड़ते देखा। वह उनके पास गए और हाथी को उसकी सूंड से पकड़ा और शेर को उसकी पूंछ से, और दोनों को घसीटते हुए कुटिया की तरफ बढ़े और दोनों को तृणबंधु नामक साधु के घर के बाहर दो खंभों पर बांध दिया और खुद छुप गए। जैसे ही अंधेरे में साधु अपने नित्य कर्म करने के लिए लोटा लेकर बाहर निकले तो उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा। उन्होंने एक शेर की भयंकर दहाड़ सुनी और घबरा कर पीछे भागे। साधु वैसे तो कब से परेशान रहते थे, पर आज उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने देखा कि शेर तो बंधा हुआ है, तो जैसे तैसे इससे आगे निकलता हूँ। वो जैसे ही शेर से आगे गए, उस विशालकाय हाथी की चिंगार सुनकर उनका दिल दहल उठा। वह क्रोध में लाल हो गए और उन्होंने देखा कि एक वानर बालक हसीन से जमीन पर लोटपोट हो रहा है। उन्होंने सोचा कि अब इसे नहीं रोका तो ये उद्दंड बालक बहुत सारे साधुओं को कष्ट देगा। यह कहकर उन्होंने हनुमान को श्राप दिया कि क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं पता, इसलिए उनका दुरुपयोग करके दंभ में घूमते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज ही अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे और यह तभी वापस आएंगी जब तुम्हें कोई इनके बारे में याद दिलाएगा। बस, तो ऐसे हमारे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को विलुप्त करवा लिया। चलो, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि हनुमान जी कैसे अपने स्कूल गए। तो अब उनके पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास शिक्षा लेने के लिए अंतर ब्रह्मांडीय उड़ान विद्यालय में भेजा। पहले तो सूर्य देव हनुमान को देखकर बहुत घबराए, पर जब उन्होंने हनुमान का भोला सा चेहरा देखा तो हाँ कर दिया। पर एक समस्या थी, सूर्यदेव के रथ पे केवल 60,000 साधु ही बैठ सकते थे, पर अब तक तो एडमिशन फुल हो गया था। पर हनुमान तो रथ के बाहर उड़ते उड़ते ही पड़ने लगे। यह देख बाकी बच्चे अचंभित होकर बस हनुमान को टकटकी लगाए देखते रहते। फिर एक दिन तो हद हो गई, हनुमान जी सूर्यदेव को देखने के लिए उल्टा ही उड़ने लगे और बच्चे हनुमान जी को देखकर दंग रह गए। शिक्षा लेने के पश्चात हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तो सूर्यदेव बोले, हनुमान, मैं तुम्हारी बुद्धि और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के मंत्री बन जाओ। उसके भाई भाली ने छल से उसकी पत्नी का हरण कर लिया है और उसका राज्य छीन लिया है, और वह अभी ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। तुम उसके पास जाओ और उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाने में उसकी मदद करो।
यह सुन हनुमान जी वायु के वेग से तुरंत ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचे, पर वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि सुग्रीव अपने 3 हष्ट-पुष्ट वानर दोस्तों के बीच में खड़े होकर डर से कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि इतने हट्टे खट्टे वानर बच्चों की भांति क्यों बिलख रहे हैं। उतने में ही एक धड़ाम से आवाज निकली और सुग्रीव जमीन पर दर्द से करा रहे थे। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि आवाज किसकी थी और सुग्रीव जमीन पर कैसे गिरे और अपना सिर पकड़कर क्यों दर्द से करा रहे हैं। पूछने पर सुग्रीव ने कहा, यह दिन में 12 बार निश्चित समय पे होता है। शायद मेरे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें लज्जा के कारण नहीं बताया। ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया है कि जैसे ही अपने पैर ऋषि मुख पर रखेगा वैसे ही उसका सर फट जाएगा। इसी कारण मैं जीवित, परंतु बाली रोज चारों समुद्रों और मेरे पिता को दंडवत प्रणाम करने जाता है और छलांग लगाते हुए एक से दूसरे समुद्र पे जाता है। पर जब जब भी वह जाता है तब तब आकाश से नीचे आकर मेरे सर पे जोर से लात मार के जाता है। उसका समय निश्चित है पर हम उसे देख ही नहीं पाते और इसी तरह असहाय अवस्था में मैं रोज 12 बार उससे मार खाता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे इस प्रताड़ना से बचा नहीं पाते। बाली के बल और गति के सामने हम सब लाचार हैं। पूरा किष्किंधा उससे थर-थर कांपता है। यह कहकर सुग्रीव फिर से घबरा कर रोने लगे। पर इस बार हनुमान जी तैयार थे। जैसे ही बाली सुग्रीव की ओर आकाश मार्ग से अपनी सारी शक्ति अपने पैर में डालकर नीचे आया, हनुमान जी ने पलक झपकते ही उसके दोनों पैर एक ही हाथ में पकड़ लिए। सुग्रीव तो लात का इंतजार करते हुए आंखें बंद करके बैठे थे, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि बाली हनुमान जी की जकड़ में तड़फड़ा रहा है। बाली ने जोर से अपना पैर झड़का पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सारी ताकत लगाकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह यह सोचने लगा कि ये कौन वानर है। जैसे ही उसने हनुमान जी के कान में वो कुंडल देखे, वो दर्द से और घबराहट से सिहर उठा। अब बाली को हनुमान जी की जकड़ से दर्द होने लगा था। हनुमान जी अब उसे नीचे खींचने लगे। बाली को मन ही मन लग रहा था कि अगर मेरा पैर ऋषिमुख पर्वत पे पड़ गया तो मेरा सर फट जाएगा और मैं यहीं मर जाऊंगा। यह सोचकर वह और घबरा गया। वहीं सुग्रीव और बाकी बंदर आनंद में जोर जोर से हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने लगे और वह चाहते थे कि हनुमान जी आज ही बाली को खत्म कर दें। अब बाली हनुमान जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा और उसने वादा किया कि वो ऋषिमुख पर्वत की तरफ कभी नहीं आएगा। उसकी यह करुण प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने उसे जाने दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आज हनुमान जी की कहानी? और बेटा शंटी, तुम्हारा भूत भागा या नहीं भागा? अरे दादाजी, कौन सा भूत, कैसा भूत? जब हनुमान जी साथ में तो मुझे किसी बात का डर नहीं। और दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और ये भी बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। अरे, जहाँ पर है राम नाम वहाँ पर मेरा क्या है काम? ये दुष्ट शंटी तो मुझे मरवा के रहेगा। राम नाम से तो मैं जल जाता हूँ। और गलती से अगर मुझे हनुमान जी ने देख लिया, अरे ना बाबा ना, मैं तो भागा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद, जय जय